पश्चिमी दिल्ली के क्राउन प्लाजा होटल में भिवानी गौरव सम्मान 2024 का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम लोक उत्सव एवं दिवाली की राम राम नाम से उद्घोषित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे परम संत हुजूर कुंवर साहिब जी महाराज। आपको बता दें, सेवा मूर्ति श्री सूरजभान बागड़िया तथा लाल शिवलाल सर्राफ तथा लाला रामचंद जैन की स्मृति में कार्यक्रम को रखा गया था। कार्यक्रम के आयोजक अंतर्राष्ट्रीय कवि राजेश चेतन जी ने कहा कि मैं इस कथन से पूरी तरह से सहमत हूँ कि समाज सेवा ही ईश्वर की सेवा है। दूसरों की जरूरत में मदद करना और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालना अधिकांश धर्मों और विश्वास प्रणालियों में एक मूलभूत सिद्धांत है। दूसरों की सेवा करना मानवता के लिए हमारे प्यार, करुणा को व्यक्त करने और समाज को सार्थक योगदान देने का एक तरीका है। आज हमने भिवानी परिवार से जुड़े उन लोगों को सम्मानित किया जो केवल समाज हित में नहीं बल्कि देश हित में देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं तथा जिन्होंने अपने किए गए कार्यों से आज लोगों के बीच में एक अलग मिसाल बनाई है। आपको बता दें, भिवानी परिवार विगत कई वर्षों से समाज हित के कार्य कर रहा है, जिसमें लोगों के लिए निःशुल्क नेत्र चिकित्सक के कैंप लगाना तथा लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा जरूरतमंद लोगों की बिटियाओं की शादी करना आदि शामिल है। आज आज भिवानी परिवार किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि के रूप में आए परमहंस हुजूर कंवर जी ने कहा कि जब हम समाज सेवा में शामिल होते हैं तो हम न केवल जरूरतमंदों की मदद करते हैं बल्कि एक उच्च उद्देश्य को भी पूरा करते हैं। हम उन आशीर्वादों के को अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं जो हमें दिए गए हैं और दूसरों को वापस देने की अपनी जिम्मेदारी को स्वीकारते हैं। ये हमारे विश्वास को मजबूत करने और उन मूल्यों को मूर्त रूप देने का एक तरीका है जो हमें प्रिय है। समाज सेवा कई रूप ले सकती है। एक स्थानीय दान स्वयं सेवा करने के लिए समुदाय सफाई में पहल करना तथा किसी बच्चे की शिक्षा का प्रबंध करना, किसी बेघर को घर देना तथा किसी भूखे को भोजन प्रदान करना आदि समाज सेवा का हिस्सा है और ये सब कार्य भिवानी परिवार विगत कई वर्षों से सफलता पूर्वक कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां। कुशल मंच संचालक भी हैं। आपने सांस्कृतिक, सामाजिक एवं प्रशासन के कार्यों में लगभग 500 से अधिक मंच संचालन किए हैं। आपने अनेक नाटकों यथा मोहन राकेश कृत लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, महाराणा प्रताप, वीर अभिमन्यु, दहेज प्रथा आदि ऐतिहासिक एवं सामाजिक नाटकों में अभिनय करके प्रसिद्धि प्राप्त की है। MBA और प्रबंधन में PhD की उपाधि प्राप्त की है। आप दिल्ली पुलिस में सहायक आयुक्त पुलिस के पद पर सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। अपने कार्यकाल में आपने दिल्ली पुलिस में सदर बाजार, अलीपुर, सैनियापुर बादली और फतेहपुर बेरी के पुलिस स्टेशन में थाना गृह अधिकारी यानी SHO के रूप में अपने दायित्व को बखूबी निर्वहन किया है। आपने कानून और व्यवस्था को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आर्थिक अपराध शाखा यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में आपने 16 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी, जिसमें का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। प्रतिष्ठित विद्वान एवं शिक्षाविद श्री अग्रवाल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। श्री महेंद्र अग्रवाल जी SDGI सुंदर दीकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ग्लोबल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं, जो अपने दूरदर्शी नेतृत्व और शैक्षणिक उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता के लिए पहचाने जाते हैं। शिक्षा और उद्योग जगत में 40 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ साथ आप विश्वविद्यालय और उद्योग जगत को उन्नत वैश्विक प्रतिष्ठा और नवाचार की दिशा में मार्गदर्शन करने में गहन विशेषज्ञता रखते हैं। तो कला के क्षेत्र में सेना हो या और भी कोई क्षेत्र हो, उसमें जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी और समाज की दशा को बदला है, उन लोगों को सम्मानित करने का काम किया जा रहा है के द्वारा। ये बहुत ही सराहनीय है। इससे क्या होगा कि समाज के लिए लोग जो ऐसी सेवाओं से नहीं जुड़े हैं उनको प्रेरणा मिलेगी और वो भी समाज के लिए जब सब लोग मिलेंगे अच्छा काम करेंगे तो पूरा समाज से देश राज्य सभी सम्मान का अनुभव करें। मेरा नाम स्वामी संजय प्रसन्नानंद है और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और मैं एक कवि और गायक हूँ। श्रीमद् भगवद गीता जो संस्कृत में है उसको हिंदी में सरल भाषा में रामायण चौपाई की तरह मैंने अनुवाद किया है और उसका म्यूजिक तैयार हो गया है। सभी गीता के नाम से आ गई है। जैसे कि
गीता में जो यदा भागवत मंत्र है, श्लोक है, इसको संस्कृत बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, इसको हिंदी में गा सकते हैं। जैसे जब जब बात धर्म घट जाता, जब धर्म अतिशय बढ़ जाता, तब तब अपना नव में जो भी श्रेणी है उनमें बढ़ावा मिले और हमारे भिवानी जिले का नाम भी रोशन हो। और भिवानी जिले का जब नाम रोशन होता है तो वो आगे भी बढ़ता है। हम पूरी कोशिश करते हैं एक पारदर्शिता बरतते हुए कि जिनके नॉमिनेशन आते हैं जो ज़्यादा उचित होता है उसी को चुनते हैं। और ये हमारे कई वर्षों से चालू है, करीबन 11 वर्ष से ज़्यादा हो गए और इसको चलते हुए प्रक्रिया हो। इस प्रक्रिया में पूरा योगदान प्रमोद शर्मा जी और प्रधान राजेश चिकनी जी की सूझबूझ और समझ से चलता है। हम सब सहयोगी के रूप में काम करते हैं और आने वाला समय ये है कि श्रेणी को 9 से हो सकता है बढ़ा दें, लेकिन अभी 9 श्रेणियों में इतना कॉम्पिटिशन होता है कि नामांकन बहुत आ गए। मैं भिवानी परिवार में एक और सेवा कार्य बहुत अच्छा किया है, नरसी का भाव। मैं सभी से अपील करूँगा इससे जुड़ें और इसमें सहयोग करें। सहयोग 2 तरह से है, एक आर्थिक रूप से, एक जिनको भिवानी जिले के अंदर बेटी को परिवार को जरूरत है उसका हमारे को एप्लीकेशन बुलाएं जिससे कि वो पढ़ सके और उसको उचित जा सके, नर्सिंग का बात बढ़ाया। भिवानी परिवार में त्रिसिंह के कार्यकारी सदस्य हूँ। पिछले 13 साल से भिवानी गौरव सम्मान का जो क्षेत्रों में अपना नाम भिवानी का नाम ऊँचा किया है, सम्मान देते हैं पूरे भिवानी से। और दिल्ली में जो जिले के जो फैमिली मेम्बर है सब यहाँ इकट्ठे हुए और सम्मान दिया। सर, इनको सबका चयन आप कैसे करते हैं कि सम्मानित करें? ये पूरी कमेटी बनी हुई है, कमेटी जगह जाके सबसे नाम लेते हैं, फिर उसके ऊपर चर्चा करते हैं और जो बेस्ट होता है उनको निकाल के ले जाते हैं उनको सर, जो आपका समाज दिल्ली के पहले दिल्ली में है, दिल्ली के बाहर भी अभी जैसे हमने नर्सिंग भाग का पूरे जिले के लिए परिवार के कल्याण के लिए चेतन इतने एक्टिव है, पूछो मत, उनके दिमाग एक्टिव, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, नई चीज़ें करते रहते हैं। पूरी टीम के साथ खड़ी हुई है तो वो मेरा नाम प्रमोद शर्मा है और मेरे पास देवापुर और मैत्री संघ के प्रचार मंत्री का दायित्व है। जब भिवानी परिवार मैत्री की संघ की स्थापना 2010 में हुई तो ये निर्णय लिया कि भिवानी के ऐसे विशिष्ट जन जिन्होंने भिवानी की पहचान पूरे वर्ल्ड में, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई, हम की स्मृति में कुछ न कुछ करना चाहिए। तो ऐसी 9 विभूतियाँ थी जिनके नाम पे हमने सोचा कि किसी न किसी को अवार्ड देना चाहिए। तो उन 9 क्षेत्रों को हमने आइडेंटिफाई किया और फिर एक जांच की कि भी कैसे उनको भिवानी परिवार से जोड़ा जाए और कैसे उनको सम्मान दिया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे आज के प्रोग्राम में एक अवार्डी ने कहा कि आप जितने भी अवार्ड जीत लो, लेकिन जब तक आपके घर वाले आपको सम्मान नहीं देते हैं तो उस अवार्ड की हमें कितनी नहीं रहती। यानी कि भिवानी के जो लोग हैं उनके अपने जन जब आपको सम्मान देंगे तब आपको पूरी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मेरा काम सही है। तो इस आशय से सन 2010 में पहली बार हमने 8 विभिन्न क्षेत्रों के लिए, साहित्य है, कला है, खेल है, सेवा है, राष्ट्र सेवा है, लोक प्रशासन है, संगीत कला है, ऐसे 8 क्षेत्र हमने चुने और हमने एक नामांकन प्रक्रिया शुरू की ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, SMS के माध्यम से या ऑफिस के फ़ोन नंबर पे कि आपकी जानकारी में जो भी ऐसी शख्सियत है भिवानी की और पूरे देश में, विदेश में कहीं भी रहती है, अगर उन्होंने एक अच्छा काम किया है तो पुनः हम उनको सम्मानित करें। इस आशय से हमने इसका प्रचार किया। हमारे पास नामांकन आई, चयन समिति होती है जिसका चयन करती है और उनको बुला के परिवार के माध्यम पर सम्मानित किया। इसके साथ साथ हमने प्रोग्राम में लिखा कि लोक उत्सव और दिवाली की राम राम। और हमारी परंपरा में है कि हम दिवाली से अगले दिन पास में पड़ोस में बड़ों को सम्मान देते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, राम राम करते हैं, गले मिलते हैं, मिठाइयाँ आदान प्रदान करते हैं। तो उस त्यौहार के बाद हमने 1 हफ्ते बाद कि सब लोग निवृत्त हो जाएँ उस चीज़ से और प्रोग्राम में शामिल हो सकें, तो दिवाली वाला एक इसमें एंगल जोड़ा है कि क्योंकि कहा जाता है कि परिवार के साथ ही त्यौहार मनाने चाहिए। और तीसरा एक लोक उत्सव कि हमारे जो बच्चे जो हैं खासकर जो महानगरों में रहते हैं, भिवानी से शिफ्ट होकर इधर दिल्ली में आ गए हैं, NCR में आ गए हैं, तो अपनी संस्कृति कहीं कहीं भूलते जा रहे हैं। तो तीसरा पहलू इसका लोक उत्सव का भी तो उसके माध्यम से जुड़ते और अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से परिचय हो और जिन्होंने नाम कमाया है उनसे रूबरू हों, उनसे साक्षात्कार करें
ताकि उनके अनुभवों से हम सीख सकें। ये 3 आशाएं इस पर। गरीब परिवार से जुड़े हुए मेरी वाइफ गाइड मेंबर है और बड़ा अच्छा हमें ये लग रहा है कि मेरे सबसे बड़ा इवेंट